Hello and welcome to the Vigyan series by Tribes for Good. आज का क्लास कितना मजेदार था। क्लास में तो मुझे कुछ समझा ही नहीं। टीचर बोलती ही जा रही थी और मैं यहाँ कंफ्यूज बैठा था। क्यों? अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हाँ, समझाओ। ये मेरी बोतल देखो। आधी बोतल में पानी भरा है। इसके साथ बोतल में और कुछ है क्या? नहीं तो। गलत। इसमें पानी और हवा है जो एटम से बना है। जो भी तुम अभी देख रहे हो, हवा, पानी, तुम्हारी पेन, पंखा, सब एटम से बना हुआ है। तो ये बोतल के अंदर खूब सारे एटम्स हैं। ये एटम्स बहुत छोटे होते हैं। हमें ये एटम्स क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि वो बहुत छोटे हैं क्या? बराबर। तो जब एक जैसे एटम्स एक साथ आते हैं, एक एलिमेंट बनता है। तो अगर तुम्हारे पास सोना है जो एक एलिमेंट है, वो एक तरह के एटम से बना हुआ है। पीरियोडिक टेबल एक टेबल है जिसमें ऐसे कई तरह के एलिमेंट्स साथ में लिखे जाते हैं। ये टेबल में हर एक एलिमेंट उसके नाम से और उसके सिंबल से जाना जाता है। आमतौर पर कई सारे एलिमेंट्स के सिंबल्स उनके नाम के पहले दो अक्षरों से बनाए जाते हैं। जैसे कि लिथियम का सिंबल होता है Li। ये सिंबल अलग अलग भाषाओं से भी बनाया जा सकता है। हाँ, मुझे इसका एग्जाम्पल पता है। सोने का सिंबल Au होता है ना? एकदम सही। Au क्योंकि सोने को लैटिन में औरम बुलाते हैं। अब समझा मैं। ये एटम्स किस चीज से बनाए जाते हैं? एटम्स के अंदर तीन तरह के दूसरे पार्टिकल्स होते हैं: इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। एटम के ठीक बीच में न्यूक्लियस होता है जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बना जाता है। ये न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स गोल 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 घूमते ही रहते हैं। ओ हाँ, मुझे अभी याद आया कि टीचर ने ये सब समझाया था। जहां तक मुझे याद है, एक इलेक्ट्रॉन के पास एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक प्रोटॉन के पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज ही नहीं रहता। अरे वाह! ये याद रखने के लिए ऐसा समझो कि ये तीन पार्टिकल्स एक मूवी में है। इलेक्ट्रॉन इसमें विलन है, प्रोटॉन हीरो और न्यूट्रॉन कोर्ट का जज, जो ना ही बुरा है ना ही अच्छा। हर एक एटम का मकसद होता है स्टेबल होना। एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और स्टेबल होने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स पाए या खोए जाते हैं। उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंसी बुलाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पाने और खोने के बाद जो एटम में बचता है उसे आयन कहते हैं। हम्म अब समझा मैं। एटम्स और आयंस की समझ आ गया मुझे। अब मुझे पता है कि पानी एक तरह का मॉलिक्यूल होता है। उसके आगे प्लीज समझाओ। ओके, ये बॉटल को वापस देखो। जब एक से ज्यादा एलिमेंट्स के एटम्स एक साथ जुड़ जाते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स एक साथ जुड़ जाते हैं। ये एटम्स को एक केमिकल बॉन्ड के साथ जोड़ा जाता है जो बिल्कुल फेविकॉल जैसा होता है। मॉलिक्यूल की ये बात है कि अगर तुम दो पानी के मॉलिक्यूल्स लेते हो, वो दोनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट संख्या में पाए जाते हैं। तुम तो बहुत होशियार हो। मुझे अब तक सब समझ में आ रहा है। तुम्हें तो टीचर बनाना चाहिए। मुझे और एक प्रश्न है। ये मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या फर्क है? मेटल्स यानी कि सोना, चांदी और लोहा, और नॉन मेटल्स यानी ऑक्सीजन और कार्बन। नॉन मेटल्स और मेटल्स में बहुत फर्क होता है। एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं उसे एटॉमिसिटी कहते हैं। जैसे नॉन मेटल्स यूजुअली डायटोमिक स्टेट में होते हैं। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो दो एटम से बने जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है ऑक्सीजन, जो O2 जैसे लिखा जाता है। बस। धन्यवाद निशा।